चाइना $1 बिलियन गोल्ड और कॉपर माइन को छोड़ के भागने वाला है। वजह पैसा नहीं बल्कि डर है। बलूचिस्तान में इतना कुछ हो रहा है कि चाइनीज इंजीनियर्स खुद अपनी सरकार से ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ सेफ फील नहीं हो रहा, और अगर ये माइन बंद हुई तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरा चाइना का बेल्ट एंड रोड प्लान सब हिल जाएगा। और इस माइन का नाम है सेंडैक। एज पर रिपोर्ट्स, बलूचिस्तान ने खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया है और वो यूएन से मांग कर रहा है कि इसे रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, जो कि अभी तक ऑफ कोर्स ऑफिशियल नहीं हुआ है। इस फ्री स्टेट की लड़ाई के कारण सिचुएशन बैड टू वर्स होती जा रही है। फ्रैंकली, अगर हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान का एक सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड और कॉपर प्रोजेक्ट ऑपरेशनल क्राइसिस में पड़ जाएगा। आखिर बलूचिस्तान में ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स खुद को अनसेफ फील कर रहे हैं? और अगर ये प्रोजेक्ट रुक गया तो इसका पाकिस्तान, चाइना और पूरे रीजन की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साइडेक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में स्थित साइडेक प्रोजेक्ट देश का सबसे बड़ा गोल्ड और कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को 2001 से चाइनीज कंपनी मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना यानी MCC ऑपरेट कर रही है। इसे डेवलप करने के लिए पाकिस्तान और चाइना ने लगभग $350 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया। ये प्रोजेक्ट सिर्फ पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू का सोर्स नहीं है, बल्कि चाइना के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कॉपर आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए एक क्रिटिकल मेटल बन चुका है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब हुई है कि मीडिया रिपोर्ट्स क्लियरली मेंशन कर रही है कि इसका असर सीधा इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस पे आ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोजेक्ट से जुड़े ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान की सरकार को सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को लेकर सीरियस कंसर्न जताया है। सोचिए, अगर ट्रक ड्राइवर्स ही हाईवे पर चलने से डर रहे हो तो डीजल, केमिकल्स, एक्सप्लोसिव्स और हेवी मशीनरी माइन तक कैसे पहुंचेगी? सप्लाई चेन में डिसरप्शन का मतलब है प्रोडक्शन स्लो होना, कॉस्ट का बढ़ना और प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी पर सवाल खड़े होना। यही वजह है कि सिक्योरिटी अब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं रह गया यहाँ पे, बल्कि इकोनॉमिक सर्वाइवल का है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये अटैक्स आखिरकार हो क्यों रहे हैं? बलूचिस्तान कई डेकेड से सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी का सामना कर रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA और कुछ और आर्म्ड ग्रुप्स ने एलिगेशंस लगाए हैं कि बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा लोकल्स को तो मिल ही नहीं रहा है, बल्कि बाहरी कंपनीज और इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। इसी वजह से चाइनीज प्रोजेक्ट्स को भी बार बार सिंबॉलिक टारगेट्स के रूप में देखा गया है। पिछले कुछ सालों में चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स पर कई अटैक्स हुए हैं। सिक्योरिटी कॉन्वॉयज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट रूट्स को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की सरकार कहती है कि इन ग्रुप्स को बाहरी सपोर्ट भी मिल रहा है, इसलिए ये मैटर सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं बल्कि रीजनल जियोपॉलिटिक्स का भी बन चुका है। बढ़ते अटैक्स के बाद पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज ने बलूचिस्तान में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को मजबूत किया है। मिलिट्री के मुताबिक कई ऑपरेशंस में मिलिटेंट्स के खिलाफ एक्शंस लिए गए हैं, साथ ही स्ट्रेटेजिक रूट्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का क्लियरली ये कहना है कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से इस इशू को नहीं सॉल्व किया जा सकता। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए सिक्योरिटी के साथ साथ डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डायलॉग भी बहुत जरूरी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस पर। अगर साइडेक प्रोजेक्ट लंबे समय के लिए ऐसे ही अफेक्टेड रहता है तो इसका असर सिर्फ एक माइन तक सीमित नहीं रहेगा। चाइना ने पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। बट इफ दिस कंसर्न स्टेज ऑन, चाइनीज कंपनीज नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं इशू करेगी। इसी रीजन में रेकोदिक जैसे मेगा माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी मौजूद हैं, जिनको दुनिया के सबसे बड़े और अनडेवलप्ड कॉपर गोल्ड डिपॉजिट्स में से गिना जाता है। अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ते रहे तो पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल इमेज पर इसका लंबा असर पड़ सकता है। और याद रखिए, आज की दुनिया में इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिसोर्सेज देखकर नहीं आती। इन्वेस्टमेंट वहां जाती है जहां सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और पॉलिसी सर्टेनिटी हो।
बलूचिस्तान का ये क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं रहा, इसका डायरेक्ट असर चाइना के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, ग्लोबल माइनिंग इंडस्ट्री और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, बलूचिस्तान की बढ़ती टेंशन के चलते चाइनीज कंपनी अपना फेट क्या बना पाए रखेंगी पाकिस्तान में, या ये सारे प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे? प्लीज शेयर योर कमेंट्स। अगर आपको ये डिटेल फैक्ट बेस्ड एनालिसिस अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दिस इज गेम्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। मैं हूं परागी। सी यू सून विद द नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल स्टोरी। टिल देन कीप चेजिंग योर ड्रीम्स।